गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो तो आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पीछे 9 लेक्चर देख चुके हैं, हम लोग आज 10वां लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, है ना। चलो ध्यान दो। तो देखो, हमने कल आपको कुछ होमवर्क दिया था, है ना। तो उम्मीद है आप सबसे बन गया होगा, और ना बना हो तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता देना, मैं उसको क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर दूंगा। मैंने कल एक पूरा समझा दिया था, वैसे मैंने सॉल्व तो पूरा ही कर दिया है, आप लोगों को आंसर लिखना था। आंसर मैं उसका आज बता देता हूँ। चलो, पहला था आपका CuF6 3-, ठीक है। तो देखो, इसमें हमने किया था कोबाल्ट का 27 था, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d7, यही था ना। इसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे सॉल्व कर चुका हूँ, आप लोग मैच करा लेना पिछले नोट्स में जो लिखा होगा, है ना। आप लोग देखो, केवल वीडियो लेक्चर सुनो नहीं, नोट्स ही बनाते रहो साथ साथ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना आया था इसका, +3 आया था, आपको याद होगा मैंने कराया था। तो बोलो यहाँ कोबाल्ट +3 का आ गया था 4s03d6, है ना, ये आया था ना। चलो 4s03d6। अब बताओ यहाँ पर क्या था अपना, कुछ ये आया था 1 2 3 4 5 6, बताओ ये स्ट्रांग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है। बताओ फ्लोरीन क्या स्ट्रांग फील्ड है वीक फील्ड, बोलो फ्लोरीन अपना क्या है ना। तो फ्लोरीन यहाँ अपना वीक फील्ड लिगेंड है। बताओ वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, जहाँ पर खाली जगह मिलेगा उसे कवर करेगा। 1 2 3 4 5 6, तो sp3d2। बोलो ये पैरा की डाया, पैरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहला आंसर हो गया हाइब्रिडाइजेशन। बोलो पैरा की डाया, तो आप बोलोगे पैरामैग्नेटिक है ये। तो उम्मीद समझ आ रहा होगा, ये पैरा मैग्नेटिक नेचर का है। आपको लास्ट लेक्चर हमने फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। मैग्नेटिक मोमेंट μ = n+2, यूनिट होता है bm, बोहर मैग्नेटॉन। n क्या है, नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। बोलो नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू बोलो कितनी हो गई अपनी, 4। बोलो 4 4 + 2, कैलकुलेट कर लो। 4 × बोलो क्या 6 √24, ठीक है। बताओ हमने आपको बताया था अगर अंदर का d यूज हुआ तो आप बोलोगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाला d यूज हुआ, पिछले लेक्चर में सब बात हो चुकी है, बस मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। बाहर वाला यूज हुआ तो आप बोलोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो यहाँ लिगेंड ने अंदर वाला यूज करा कि बाहर वाला, बाहर वाला यूज हुआ है ना। बोलो फिर क्या बोलोगे, ये किस टाइप कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। अब बताओ ये लो स्पिन या हाई स्पिन, हमने कहा था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को आप एज ए हाई स्पिन बोल सकते हो, एज ए दूसरा नाम बोल सकते हो। रियल में दूसरा नाम तो नहीं है, बट आप समझ लो कि आपके लिए भी ये दूसरा नाम ही है। लो स्पिन को आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, और हाई स्पिन को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बोलो ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, आप सब अब कर लोगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे, है ना, नीचे आंसर पर लिख देना, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कर लोगे आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब फटाफट इसे नोट कर लो। अच्छा मैं कर ही देता हूँ, चलो ध्यान, नहीं तो अब मैक्सिमम बच्चे मैं जितना लिखूँगा उतना लिखकर वो भी छोड़ देंगे, इसलिए मैं कर ही देता हूँ। NiNH3 6 बोलो +2, ये ना, हाँ सॉरी +2। बताओ तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। ये क्वेश्चन मैं तीसरी बार कर रहा हूँ, आपको याद होगा, 2-3 बार मैं करा रहा हूँ, जिससे आपको है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन ना आए। बोलो क्या आएगा, 4s2 3d8 आएगा। निकल का x, अमोनिया का 0 × 6 = बोलो क्या +2, तो x की वैल्यू आ गई अपनी +2, ठीक है।
अब बताओ, तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोलो 4s0 3d8। अब उम्मीद है इतना आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, मैं कई बार करा चुका तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया, ये अपना 4d हो गया। बोलो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना 8 इलेक्ट्रॉन। बताओ बताओ ये लिगेंड कैसा है? स्ट्रांग की वीक? स्ट्रांग है। लिगेंड स्ट्रांग है, लेकिन 6 लिगेंड है, और 6 लिगेंड हो और स्ट्रांग लिगेंड हो उसे 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो मैंने पीछे दिखाया था, इसका पीछे धक्का दोगे तो एक ही खाली होगा, और एक को फेंक दोगे तब भी एक ही खाली होगा। हमने कहा 2 खाली होगा तभी खाली कराएंगे, तो 2 खाली तो हो ही नहीं पा रहा। क्या 2 खाली हो पा रहा? नहीं खाली हो पा रहा। तो बोलो क्या करोगे? आप इसको छोड़ दोगे और यहाँ से कवर कर लोगे। याद होगा, उम्मीद है कोई तकलीफ नहीं होगा। बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम होता है ये 2 ऑर्बिटल खाली कराना। या तो धक्का दे के पीछे कर दो या तो आगे फेंक दो। अगर धक्का देता भी है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो केवल एक ही ऑर्बिटल खाली हो रहा। और हमने कहा था एक ऑर्बिटल खाली होने से हमारा फ़ायदा नहीं है। अगर 4 लिगेंड होगा तब तो एक ऑर्बिटल से काम चल जाएगा, लेकिन है कितने लिगेंड? 6 लिगेंड। कितने लिगेंड है बोलो? 6 लिगेंड। तो हमने कहा अगर 6 लिगेंड है तो अपने को एक नहीं 2 चाहिए। जब आपने जैसे भी रिपल किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो अपने को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला। अपने पास दूसरा रास्ता है, देखो एक रास्ता था पीछे धक्का दे दो, या दूसरा रास्ते से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो आपने जैसे ट्रांसफ़र किया तो भी अपने आप को बस एक ही ऑर्बिटल खाली मिल रहा। तो हमने कहा देख हमने पूरा प्रयास कर डाला, इलेक्ट्रॉन हमें 2 ऑर्बिटल खाली नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे? आगे वाले ऑर्बिटल को कवर कर लेंगे। ठीक है। अब बताओ पैरा की डाया? बोलो 2 अकेले अकेले है ना, तो क्या बोलोगे आप? पैरामैग्नेटिक। अब बताओ लो स्पिन का हाई स्पिन। हमने कहा बाहर वाला यूज हुआ, इसे बोलोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बाहर वाले के लिए क्या बोलोगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल का दूसरा नाम हमने क्या बोला? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद है ना? खैर दूसरा नाम तो नहीं होता, लेकिन समझ लो आपके लिए दूसरा नाम ही है वो। ठीक है। आउटर बाहर वाला डी यूज हुआ, ये अंदर वाला डी है, ये बाहर वाला डी है। अगर बाहर वाला डी यूज हुआ तो उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल, और अंदर वाला यूज हुआ तो उसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल। तो बोलो यहाँ पर लिगेंड किसको कवर कर रहा है? बाहर वाले अंदर वाले को? बाहर वाले को। तो क्या बोलोगे आप? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल का दूसरा नाम क्या है? बोलो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो उम्मीद है यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा। अगला हमने पढ़ा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना। मैग्नेटिक मोमेंट mm, इसे डिनोट करते हो आप म्यू से। इसकी वैल्यू होती है n+2। याद होगा n इज द नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। तो बोलो कितने ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 और 1 2, तो n की वैल्यू हो गई 2। पुट कर दो यहाँ पर। बोलो कितना आ गया? √8। वैल्यू कैलकुलेट कर लेना आप लोग। तो आगे क्वेश्चन आप इस पर कर लेना। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो आप। तो नोट कर लिया आपने? आप पॉज करके फटाक से नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलो बच्चों, अगला हेडिंग है अपना सम एक्सेप्शन अबाउट लिगेंड। ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बताया था अमोनिया स्ट्रांग फील्ड की तरह बिहेव करता है ना? वाटर वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। C2O4 एक वीक फील्ड है, फ्लोरीन एक वीक फील्ड है ना? तो चलो ध्यान देना, अब कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर कुछ ऐसे लिगेंड मिलते हैं जो है ना, जो स्ट्रांग फील्ड वाला है कुछ कंडीशन में वीक की तरह बिहेव करता है, और कुछ वीक वाला किस कंडीशन में स्ट्रांग की तरह बिहेव करता है। तो वो एक्सेप्शन अपने ये रहे। देखो जो अगर Mn किसी भी कॉम्प्लेक्स में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाए, या आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाए, है ना, समझ गए, और वहां पर अमोनिया एज लिगेंड हो, तो बोलो अमोनिया जो होता है ये बोलो क्या होता है? वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो स्ट्रांग फील्ड होगा, लेकिन इन 2 कंडीशन में ये वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। समझ गए? समझो,
देखो जो अगर Mn+2 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं बोलूँ CONH3 6+2 एंड मैं आपसे बोलूँ FeNH3 6+2। ठीक है, देखो जो केस मैंने निकल वाला बताया था वो तो भूल जाओ। देखो ये सिंपल कुछ एक्सेप्शन वाले केस है, उन्हें ध्यान रखना है अपने को। जैसे बोलो मैं यहाँ पूछूँ इस क्वेश्चन में, बताओ कि यहाँ पर जो अमोनिया कैसा है, स्ट्रांग है वीक फील्ड, तो आप बोलो, मैंने कहा कोबाल्ट का अमोनिया से कोई मतलब ही नहीं है। अमोनिया किससे मतलब है? Mn और आयरन के साथ, मैग्नीज और आयरन के साथ, है ना, मैंगनीज और आयरन के साथ। चलो बताओ, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो x + 0 × 6 = बोलो क्या? +2। तो x की वैल्यू बोलो कितना आ गया? +2 आ गया। बोलो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और आयरन का जब +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उस कंडीशन में अमोनिया स्ट्रांग फील्ड नहीं वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर बोलो क्या? देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसे आप नोट करो अच्छा फटाफट, 1 मिनट फटाफट नोट कर लो आप। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन को देखो, बोलो आयरन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +2। बताओ, तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, कन्फिगरेशन बोलो 4s2 3d6, यही ना। चलो अब बताओ कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +2। तो Fe+2 का कन्फिगरेशन बोलो। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? आउटर शेल से। आउटर शेल बोलो 3 वाला है कि 4 वाला? 4 वाला। बोलो क्या बन गया? 4s0 3d6, यही तो बना। बताओ, अब बताओ ये क्या हो जाएगा? है ना। चलो 5 बन गए, स्पेस नहीं बन रहा तो ये समझ लो 5। अब ध्यान से देखो आप, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ध्यान देना। तो अभी तो जो हमने पढ़ा ना, जो भी तो मैंने पढ़ाया आपको हाइब्रिडेशन निकालना, वो अक्सर मेंस और नीट में क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और जो अब पढ़ा रहे हैं अक्सर एडवांस में क्वेश्चन अगर आएगा तो ये उम्मीद मान के चलो IIT जे एडवांस क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। अब क्यों आने वाले हैं? क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेंड से बाहर वाले क्वेश्चन हैं। जनरली है ना, जनरली बच्चे जो बुक्स पढ़ते हैं बुक्स में ये दिया नहीं है जनरली, है ना, बुक्स वगैरह में बहुत कम, बहुत ही मैक्सिमम बुक्स में नहीं है ये, है ना, समझ गए। चलो ये एक तरीके से मान के चलो पूरे कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा एक्सेप्शनल पार्ट है ये। इसलिए बार बार अगर एडवांस क्वेश्चन आया बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करने का प्रयास करेगा तो इसी में से पूछेगा वो, आपको इसे याद रखना है। बताओ अब बच्चे गलती क्या करेंगे? अब बच्चे ये सोचेंगे, अगर मान लो जिसको ये ना पता वो क्या करेगा, वो सोचेगा देखो अमोनिया तो स्ट्रांग फील्ड है, स्ट्रांग फील्ड का काम होता है 2 ऑर्बिटल खाली कराना, तो ये क्या करेगा? इनको पीछे धक्का मार देगा। तो बच्चे क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देंगे। अभी मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, जो आप सोचोगे मैं उसी बात कर रहा हूँ अभी। तो बोलो बच्चे ये करेंगे कि इसको ऐसा बना देंगे। को अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैं अपना सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, आप क्या करोगे। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे? 99% बच्चे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर 99 क्या 99.9% बच्चे यही गलती करेंगे, ठीक है। तो ये अब कुछ बच्चे बोलेंगे, बोलो 6 लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया D2sp3, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। अब सही क्या है वो देखते हैं। देखो हमने आपको अभी बताया, हमने आपको ये बताया कि देखो जो आयरन +2 और अमोनिया हो, अमोनिया वैसे तो स्ट्रांग फील्ड की तरह बिहेव करता है, लेकिन आयरन +2 के साथ वो वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर आप अमोनिया को स्ट्रांग फील्ड नहीं वीक फील्ड की तरह ट्रीट करोगे। समझ नहीं पाए? समझो, यहाँ पर आप अमोनिया को स्ट्रांग फील्ड नहीं एक एज ए वीक फील्ड ट्रीट करोगे आप। जनरली बुक्स में अमोनिया स्ट्रांग फील्ड, देखो हमने कहा क्वेश्चन IIT वाले वहीं से बनाएंगे जहाँ एक्सेप्शन ज़्यादा होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा जाए इसके चांस होते हैं लेकिन थोड़ा कम होते हैं। एडवांस में पूछा जाए काफ़ी ज़्यादा चांस है, मेंस में भी थोड़ा कम है। देखो नीट और मेंस में इसके 50% चांस है आने के, एडवांस में इसके 70 से 80% चांस है आने के, है ना, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा अपग्रेडेड है ना, बाकी बेसिक लेवल से थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल है ये, ध्यान देना। अब बताओ
बताओ यहाँ अमोनिया कैसा है, स्ट्रांग फील्ड नहीं है, वीक फील्ड है। मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, इसे स्ट्रांग फील्ड ट्रीट कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमने कहा ये एक्सेप्शन केस है। तो यहाँ पर बोलो क्या, ये वीक फील्ड की तरह है। जैसे वाटर बोलो जनरली क्या वीक फील्ड होता है, लेकिन अगर कॉपर +2 कंडीशन में आए या कोबाल्ट +3 कंडीशन में आए तो वो स्ट्रांग की तरह बिहेव करता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वाटर को वीक फील्ड की तरह ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन इन केसेज में ये स्ट्रांग की तरह बिहेव करते हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। बताओ अमोनिया यहाँ पर क्या है, वैसे तो स्ट्रांग फील्ड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बोलो, वीक फील्ड है। तो बोलो क्या करेगा, वीक फील्ड का काम होता है कुछ किसी को डिस्टर्ब मत करो, आगे चुपचाप बैठ जाओ। बोलो कितने लिगेंड है अपने पास, 6 लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 S का है, 3 P का है और 2 D का है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया अपना sp3d2। आप नोट कर लो। देखो इसे याद कैसे करना, मैं आपको याद करा देता हूँ। देखो आपको 21 से 30 तक तो याद होगा ना, अरे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो क्या करो आप, तो क्रोमियम एक्सेप्शन है तो आप क्या करो, एक्सेप्शन तक को काट दो और जिंक हटा दो। तो पहले ये लिख लो Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इन पर लगाओ +2, इस पर लगाओ बोलो क्या, +2 +3 +4, इसको रिपीट कर दो। दोबारा सुन लो, तो याद कैसे करना मैं यही याद कराता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन तक पूरा मिटा दो और लास्ट वाला मिटा दो जिंक को। ठीक है, इसको याद करने में तरीका जिससे आपको कुछ ऐसा लिंक करो जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ये कोई मेथड उथड में समझ लेना इसको, अब बस मैं आपको आसान हो जाए याद करना, उसमें थोड़ी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली बच्चे इसे याद है ना करेंगे नहीं, मुझे पता है आप में से 80% बच्चे इसे याद ही नहीं करोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा खुद प्रयास कर रहा हूँ कि आपको याद यहीं पर हो जाए। चलो बताओ, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंने कहा एक्सेप्शन तक को मिटा दो और लास्ट का जिंक मिटा दो। बताओ क्या बच गया, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कॉपर। अब बताओ इन दो को इकट्ठा करो, ऊपर +2 लिखो, 2 3 4, ऑक्सीडेशन नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर 4, और फिर 2 को रिपीट कर दो। ठीक है, और जनरली ऐसा याद रखो ना कि ऑक्सीडेशन नंबर 4 से ज़्यादा नहीं होता, होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होता, बट आप ऐसा याद रख लो कि यहाँ के लिए नहीं है। तो 2 3 4 फिर से रिपीट कर गया 2। ठीक है, चलो अब बताओ, इसके लिए है अमोनिया एक्सेप्शन, इसके लिए वाटर और ये C2O4 है ना, ऑक्जिलेट एक्सेप्शन है, इसके लिए फ्लोरीन है, इसके लिए वाटर है। चलो इसे याद कैसे रखना, बोलो इसका पहला वर्ड है N, इसका H, इसका C, इसका F, इसका H। चलो अब इसे कीवर्ड से रिलेट करते हैं हम लोग, ऐसा याद रख लो, नाना, N फॉर नाना, HC हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, नाना हाई कोर्ट। F फॉर फेल, अरे एग्जाम में फेल होते हो ना और पास होते हो, तो नाना हाई कोर्ट में फेल है। तो नाना को हाई कोर्ट में फेल कर देना तो आपके एडवांस वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो नाना फेल होंगे तभी आप पास होगे। ठीक है, चलो तो खुद को पास करना है तो नाना को फेल करना है। तो N अमोनिया, N है ना, इसे रिलेट करो, नाना N फॉर N फॉर अमोनिया, H फॉर वाटर H2O, C फॉर कार्बोक्स है ना अपना ये C2O4 ऑक्जिलेट C2O4, F फॉर फ्लोरीन, फेल से F निकला, F से फ्लोरीन निकला, है H है H निकला, H से वाटर निकला। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। तो नाना हाई कोर्ट में फेल हैं और नाना फेल होंगे तो आप IITJ एडवांस में पास हो जाओगे। चलो तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो हम दोबारा लिख देते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब फटाक से पॉज करो और नोट कर लो, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आप तुरंत पॉज कर लो यहाँ पर और नोट करो। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब नानो को मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलो अच्छा, इस पर एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, कि कुछ बच्चों का इस पर क्वेश्चन आया था मुझसे, किसी बच्चे ने पूछा था, है ना, इस पर क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, मैंने सॉल्यूशन भेजा भी था। तो बच्चों, आपने जो भी पूछा था तो आप देख लो, इसे पूरा प्रोसेस यही है। चलो ध्यान दो, एक आध क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं है ना, मैं आपसे बोलूं यहाँ पर बताओ वाटर कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप क्या बोलोगे बताओ, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। और हमने कहा कि +2 वाले में एक्सेप्शन है, तो बोलो यहाँ कैसा लिगेंड है ये, आप बोलोगे वीक फील्ड है। समझ नहीं पाए? अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा दे दूं, मैं पूछूं आप बताओ कि हाँ वाटर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, तब क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, बोलो +2, निकाल लोगे ना। अरे वाटर का 0 है, 0 × 6 0 हो गया, = +2 हो गया। नहीं समझ पाए, मैं कर देता हूँ। अच्छा, x + 0 × 6 = +2, तो x = बोलो क्या आ गया, +2 आ गया। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना आ गया, +2 आ गया। कॉपर +2 कंडीशन में और वाटर है, तो बोलो कैसा बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो बोलो यहाँ पर वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो याद रखना कि जो सीरीज आपने पढ़ रखा है बुक्स में, जो लिखा है सीरीज, वो सीरीज हर जगह वैलिड नहीं है। देखो ये सब एक्सेप्शन है उसके, जहाँ पर वो सीरीज वैलिड नहीं होगा। तो याद रखना कि जब भी एक्सेप्शन देना होगा तो नानो को बस हाई कोर्ट में फेल कर देना, आपके सब एक्सेप्शन खत्म हो जाएंगे। एन नाना, एन फॉर अमोनिया, है ना, हाई, H फॉर वाटर, C फॉर C2O4, F फॉर फेल फ्लोरीन, H फॉर वाटर। ठीक है, चलो तो नाना तो फेल हो गए, अब आपको पास होना है। तो हाइब्रिडाइजेशन की कहानी यहीं तक थी। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, है ना, ये सब क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो आज हाइब्रिडाइजेशन की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना IUPAC नेमिंग। तो आप इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करो और नोट करो, क्योंकि अब मिटाने जा रहा हूँ मैं। चलो बच्चों, आगे अगला टॉपिक है अपना IUPAC नेमिंग। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। आप, मैं भी जैसे चैप्टर खत्म होगा एक बार मैं पूरा दोबारा रिवाइज कराऊंगा, एक लेक्चर में पूरा मैं रिवाइज कराऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक को। ठीक है, चलो लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेमिंग, आप क्वेश्चन बनाते रहो, शीट मिल चुका है आपको, जो डाउट्स आ रहा पूछते रहो, है ना। और मैं, है ना, कमेंट में नीचे आप डाउट पूछ सकते हो। अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो आप, मैं देखता हूँ, है ना, बात करता हूँ मैडम से। आप लोग मैं ग्रुप बनवा देता हूँ व्हाट्सएप का, जहाँ पर आप डाउट डाल सकते हो अपनी। ठीक है, चलो तो IUPAC नेमिंग, देखो IUPAC नेमिंग में क्या है अपना निगेटिव लिगेंड, है ना। देखो निगेटिव, सब पर निगेटिव चार्ज है ना। चलो देखो, ये सिंपल याद रख लो, जिसके नाम के लास्ट में आइड आए, IDE। देखो अपने को पूरा याद करने से बचना है ना, तो छोटे 2 वर्ड याद रख लो। आइड को बना देना आइडो, या केवल ओ लिख देना। आइड को लिख देना आइटो। देखो सिंपल, देखो ना, ई वाला वर्ड के जगह ओ आ गया, या पूरे की जगह बस ओ आ गया। एग्जाम्पल, Cl- होता है क्लोराइड, देखो IDE, तो इसको लिख दिया IDO, या इस पूरे आइड को हटाया बस वो लिख दिया CHLOR, बस IDE हटाया, वहां ओ लिख दिया। देखो यहां देखो ब्रोमाइड, लास्ट के 3 वर्ड देखो,
देखो यहाँ आइड को बस हमने क्या लिख दिया, IDO, जहां ई था उसके जगह ओ लिख दिया, या पूरे को ओ से रिप्लेस कर दिया। देखो BROMO। तो कुछ बुक्स में आपको ब्रोमाइडो लिखा मिल जाएगा, कुछ बुक्स में ब्रोमो लिखा मिल जाएगा, दोनों सही है। तो बाद में कंफ्यूज मत हो जाना कि ब्रोमाइडो लिखें या ब्रोमो लिखें। ऐसे बोलो इसके लिए आयोडाइडो हो जाएगा या आयोडो हो जाएगा, सबके लिए दो दो नाम होगा, लेकिन हम लोग अब आगे बार बार लिखने से बेहतर आप लिख लेना आगे। तो एक ब्रोमो हो, एक आयोडो हो जाएगा और एक आयोडाइडो हो जाएगा। फ्लोरो फ्लोराइडो, हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्साइडो। मैंने वो कॉमन वर्ड लिखा है जो बुक्स में अक्सर मिलता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक में लिखे आप भी वही लिखो, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो सकता है बुक में ब्रोमो लिखा मिल जाए, अक्सर ब्रोमो लिखा ही मिलेगा, तो जरूरी नहीं कि आप भी ब्रोमो लिखो तभी आंसर सही है। अब ब्रोमाइडो लिखोगे वो भी सही है। हो सकता है बुक में आयोडो लिखा मिले, अक्सर आयोडो लिखा ही मिलता है, तो जरूरी थोड़ी हम भी आयोडो लिखे, हम आयोडाइडो लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो याद रख लो, आइड के जगह आयोडो लगा देना या तो पूरे को रिप्लेस करके ओ लगा देना, तो अपना लिगेंड का काम चल जाएगा। ठीक है, ये कब लगाना, जब लिगेंड उस बॉक्स के अंदर होगा। सिंपल समझ लो, लिगेंड के नाम के लिए लगाते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, पहले इतनी बात समझो। अगर आइट आया तो लिख देना I2, सल्फाइड सल्फाइटो, है ना। 8 आया तो A2, सल्फेट सल्फेटो। देखो NO3 नाइट्रेट, वो ATE आया तो हमने क्या लिख दिया, ATU। ठीक है, ATE आया हमने क्या लिख दिया, ATU। बाकी सब स्पेलिंग वही रहेगा, बस लास्ट वाले ई को ओ बना दो, हो गया अपना काम। बस इतना आसान है, ई को ओ बनाओ, काम खत्म। कार्बोनेट कार्बोनेटो, एसिटेट एसिटेटो, नाइट्राइट नाइट्राइटो। आइट बन गया I2, 8 बन गया A2, A2 A2 A2। ठीक है, तो ये रहे अपने लिगेंड, जो बोलो क्या अपने इसे बोलते हो नेगेटिव लिगेंड। अगला हेडिंग लिखो न्यूट्रल लिगेंड। इसे आप तुरंत पॉज करके नोट करो, क्योंकि मैं आगे लिखने जा रहा हूँ। अब पॉज कर लो आप। चलो बच्चों ध्यान दो, ये न्यूट्रल लिगेंड है अपने। देखो CO कार्बोनिल, NH3 अमाइन। ध्यान देना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसे रोको, अभी मैं इसे बताता हूँ, बाकी नीचे देखो। H2O का एक्वा या एक्वो, याद रखना है आपको ये। NO का नाइट्रोसिल, इसका पिरिडीन, PY से डिनोट करते हो। अच्छा ये बता दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड? स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है, इसे याद रखना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं पिरिडीन का। चलो देखो NH3 जो है ना, इसके लिए दो नाम है, एक नाम है AMINE और एक नाम है AMMINE। देखो एक यम अगर आपने चेंज कर दिया ना, डबल एम के बेस सिंगल एम लगा दिया, जहाँ सिंगल एम वहाँ डबल एम लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। चलो समझो, देखो जब अगर अमोनिया, अगर जैसे मैं देखो अमोनिया अगर मान लो मेटल है, देखो अगर अमोनिया डब्बे के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, समझो अगर अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, सिंपल समझ लो डब्बे के अंदर है, तो उसके लिए डबल एम लगता है, और डब्बे के बाहर के लिए सिंगल एम। समझ गए? अगर अमोनिया ऐसा समझ लो, अब थोड़ा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझ लो, अगर अमोनिया एज ए लिगेंड बिहेव कर रहा, मतलब एज ए सेकेंडरी वैलेंसी बिहेव कर रहा, तो उसके लिए आप डबल एम वर्ड यूज करोगे, AMMINE। अगर वो एज ए प्राइमरी वैलेंसी बिहेव कर रहा तो क्या वर्ड यूज करोगे, AMINE। समझ गए? तो सिंपल याद रखो, डब्बे के अंदर है तो डबल एम, डब्बे के बाहर है तो सिंगल एम। ठीक है, तो डबल एम याद रखना। ठीक है, डब्बे के अंदर डबल एम, डब्बे के बाहर सिंगल एम। तो आप फटाफट नोट करो इसे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगले ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 2-3 लेक्चर के क्वेश्चन में कराऊंगा, उसके बाद आप IPSC के सब क्वेश्चन कर ले जाओगे। बिल्कुल रिलैक्स रहो, चैप्टर बहुत ही आसान है। बस लिगेंड याद रखना, मोनोडेंटेड क्या होता है, बाइडेंटेड क्या होता है। समझ गए? ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, इनके नाम बोलो, हमने बोला आइड को क्या लगा देना, I2, है ना। ठीक है, और क्या आइड को क्या लगा देना, आइडो या तो O, और A2 क्या लगाना, A2। बस इतना याद रखना, IPSC उसके बाद खत्म है, IPSC में कुछ नहीं बचता, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये नेमिंग को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।